खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तेजस्वी के बयान और बिहार घमासान को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है और साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने संविधान पर बहस और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध को लेकर भी बयान दिया है। अलग अलग मुद्दे छाए हुए हैं। बिहार चुनाव से पहले बयानबाजी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर बहस छिड़ी हुई है, बीजेपी हमलावर है। इधर 3 लैंग्वेज पॉलिसी महाराष्ट्र में, इसको लेकर विवाद देखने को मिला है, तो वहीं संविधान पर बहस। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, ये जो पूरा बिहार चुनाव से पहले एक बयानबाजी देखने को मिल रही है, तेजस्वी यादव के बयान व बिल को लेकर, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस चुनाव को पहले ही एक बड़ी लड़ाई छिड़ते हुए इशारा कर रहे हैं। देखो भैया, जिनके कुनबे का खूंटा उखड़ चुका हो, वो कानून के खूंटे को उखाड़ने की खुरपैश में लगे हों। उनको लगता है कि इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से हम समावेशी सशक्तिकरण के बल को ध्वस्त कर पाएंगे या उसको हम हाईजैक कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना इनका जो है वो मिजाज और रिवाज बन गया है कि चुनाव आया नहीं कि उस पर जो है वो आप सांप्रदायिक तड़का लगाओ और सांप्रदायिक तड़के लगा करके एक समाज के बड़े हिस्से के अंदर भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करो और इस भय और भ्रम के भौकाल के ज़रिए जो है वो आप अपना सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने की कोशिश करो। क्योंकि जब इनको इस बात का एहसास हो जाता है कि जो इनके जुगाड़ का जमघट भी अब जनादेश के पनघट पर जो चारों खाने चित होने वाला है, तो उसके बाद ये जो है वो इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का धंधा शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संविधान पर एक बहस, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, दूसरी तरफ समाजवाद शब्द को हटाया जाए, इस तरह की बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इसको एक बड़ा यहाँ पर संविधान में बदलाव की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये विपक्ष हमला। मैं मानता हूँ कि एक ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिबेट इस संविधान के मामले में और साथ ही साथ जो धर्मनिरपेक्षता इसमें डाली गई थी आपातकाल के दौरान, उसके मामले में शुरू हुई है। और ये मैं मानता हूँ अच्छा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में आज़ादी के साथ ही जो है वो 2 देश बने, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान ने अपने देश में जो है वो इस्लामी झंडा फहराया, भारत ने जो है वो सर्वधर्म समभाव का रास्ता चुना। और ये किसी संवैधानिक बाध्यता के कारण नहीं चुना। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश होगा, समाजवादी देश होगा, लेकिन हमारे देश के बहुसंख्यकों के डीएनए में ही जो है वो सर्वधर्म समभाव है। और इसी का नतीजा है कि जो है वो देश जो है वो सोशलिस्ट तो है ही, सेकुलर भी है। उसके लिए किसी संविधान में लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किसी न किसी राजनीतिक सोच और साजिश के तहत संविधान में ये छेड़छाड़ की थी। क्योंकि आपको याद होगा 1951 में जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें जो है वो कांग्रेस की लहर के बीच में भी उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है वो आचार्य नरेंद्र देव जी के नेतृत्व में लगभग 12 सीटें जीती थी लोकसभा में। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ, उसमें लगभग 19 सीटें जो है वो सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जीती। ऐसे लखन लोहिया आए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि संविधान में आप जो है वो समाजवाद जोड़ दो, संविधान में आप जो है वो धर्मनिरपेक्षता जोड़ दो। ये तो संविधान के साथ छेड़छाड़ का जो छल हुआ है उसकी बारीकियों तक जो है, गहराइयों तक अध्ययन भी होना चाहिए और उस पर बहस भी होनी चाहिए। लेकिन ये 2 शब्द हटाए जाने से संविधान बदल जाएगा, ये विपक्ष कह रहा है, ये आरोप लगा रहा है। देखो, ऐसा है कि जब हमने इसीलिए आपसे कहा कि जब हमारे देश ने जो है वो सर्वधर्म समभाव का रास्ता चुना था, तो क्या हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता थी? क्या देश के लोगों की लिखा हुआ था क्या संविधान में कि हमारा देश सेकुलर होगा? ये तो हमारे देश के लोगों के दिलों में लिखा हुआ है। दूसरा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विवाद, और महाराष्ट्र में विवाद जुड़ा हुआ है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी का विरोध हुआ और उसके बाद फैसला वापस लेना पड़ा महाराष्ट्र सरकार को। देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए, हिंदी किसी भी क्षेत्रीय भाषा की जो है वो प्रतिद्वंदी नहीं है। हिंदी के संरक्षण में जो है वो सभी भाषाएं जो है फल फूल रही हैं, पनप रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हिंदी के प्रति जो असहिष्णुता का फैशन बन गया है वो ठीक नहीं है। किसी ने इतनी अंग्रेज़ी के प्रति जो है वो असहिष्णुता नहीं दिखाई जितनी हिंदी ने जो है जितनी हिंदी की जितनी कुटाई और ठुकाई लोग करते हैं।
कब तक हिंदी की कुटाई और ठुकाई करते रहोगे, जबकि हिंदी तो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं थी। इस तरह से हिंदी के प्रति असहिष्णुता और अस्पृश्यता का जो है वो रास्ता लोगों को बंद करना चाहिए। जवाब बात करने के लिए तमाम मुद्दे हैं, राजनीतिक तौर पर वार पलटवार हैं और उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।